गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर 2। हमने फर्स्ट यूनिट का लेक्चर फर्स्ट हमने देख लिया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। इसमें हम देखेंगे पैथोजेनेसिस, इसमें हम सेल मेम्ब्रेन, सेल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी में हमारा आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो चलिए पहले हम रिवर्सिबल सेल इंजरी देख लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की कंडीशन आते ही हमारा जो होता है एटीपी जो होता है सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। एटीपी सिंथेसिस के वजह से हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो डैमेज हो जाता है। और सेकंड हमारा इफेक्ट आता है पीएच, जो साइटोसोल का पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और थर्ड डैमेज हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज। इसमें जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, ये हमारा फ्लो चार्ट है और हमने एक एक टर्म्स को यहाँ जो भी इफेक्ट आ रहा है हमारा उसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहला आता है हमारा डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी सिंथेटिक एंड डिग्रेडेशन प्रोसेसेस इन द सेल। एटीपी जो होता है सभी प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल होता है। एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी जो होता है हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। इन एरोबिक पाथवे ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड and in anaerobic pathway ATP is produced from glucose in absence of oxygen. Ischemia and hypoxia decrease the oxygen supply to the cell which decrease the ATP production. इसमें हमारा क्या होता है, जो इस्कीमिया और हाइपोक्सिया होता है इसकी वजह से जो होता है हमारे सेल में ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से जो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एनारोबिक पाथवे स्टार्ट होता है। एनारोबिक पाथवे में आप सभी को पता है हमारी जो एनर्जी या एटीपी प्रोडक्शन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक। एरोबिक जो होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें हमारी 36 से 38 हमारी एटीपी प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर हम देखें एनारोबिक पाथवे में सिर्फ हमारी 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा कहता है कि एटीपी जो होते हैं हमारा प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिक्रीज पीएच। बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक रेस्पिरेशन फेल। हमारा ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। फॉलोड बाय स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एटीपी रिक्वायरमेंट दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोजन विच लोअर्स द पीएच इन द साइटोसोल। हमारा जो होता है एटीपी प्रोडक्शन जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा एनारोबिक में चला जाता है, और एनारोबिक पाथवे में हमारा जो होता है ग्लाइकोजन जो होता है हमारा ज़्यादा रिड्यूस, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा ज़्यादा रिक्वायर हो रहा है, ज़्यादा हमारे जो प्रोसेस हो रही है एटीपी कंज्यूम में, वहाँ हमारी जो होती है ग्लाइकोजन ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है प्रोसेस में। अब ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है क्योंकि हमारी जो एटीपी प्रोडक्शन है वो हमारा कम है, वहाँ हमारी एनारोबिक में हमारी 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लाइकोजन है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ज़्यादा ग्लाइकोजन चाहिए कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा ग्लाइकोजन रिक्वायर होने की वजह से जो हमारा साइटोसोल का पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड हमारा आता है सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज। Sodium pump, that is sodium potassium ATPase, operate at the plasma membrane which allow the active transport of sodium out of the cell and potassium into the cell. इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारा जो सेल की मेम्ब्रेन में अटैच होता है, जो कि हमारा सोडियम को हमारे सेल से बाहर भेजता है और पोटेशियम को हमारे सेल के अंदर लेता है। एटीपी लेवल इन द सेल इंटरफेयर विद दिस मेम्ब्रेन प्रोसेस। एटीपी जो होता है हमारा इस मेम्ब्रेन प्रोसेस के साथ हमारा जो होता है
इंटरफेयर करता है, क्योंकि हमारा जो सेल के अंदर एटीपी प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। अब एटीपी प्रोडक्शन की वजह से हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो हमारा कम वर्क करेगा, मतलब स्लो हो जाएगा। दिस लीड टू इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इनटू द सेल विच लीड टू इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर वाटर विच कॉज सेल स्वेलिंग। अब हमारा क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं ना, जैसे हमारा ये सेल है, इसमें हमारा सोडियम है, पर ये हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना, वो हमारा इस सोडियम को बाहर भेजकर हमारा जो है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। बट अगर हमारा ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस, वो एटीपी की प्रेजेंस में वर्क करेगा। पर अगर हमारा एटीपी प्रोडक्शन डाउन हो गया तो हमारा सोडियम पोटेशियम वर्क नहीं कर पाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमारा ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, और ढंग से वर्क ना करने की वजह से जो होता है हमारा सोडियम जो होता है वो हमारा सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोडियम अगर हमारा सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो इसकी वजह से जो होता है हमारा सोडियम जो होता है वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो सोडियम, अगर हमारा ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा वाटर वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही हमारा जो होता है सेल वाटर जो है हमारे सेल के अंदर जाएगा। ये जो वाटर है हमारा सेल के अंदर जाना स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ज़्यादा हमारा वाटर सेल के अंदर जाएगा टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। इसी वजह से जितना हमारा ज़्यादा वाटर जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी जो होती है सेल में स्वेलिंग आ जाती है। तो इसी वजह से हमारा जो है सेल स्वेल होता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर डिटैच फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू हाइपोक्सिया विच मे लीड टू डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा राइबोसोम होता है जो कि हमारा प्रोटीन बनाता है, वो जो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिटैच हो जाता है। अब डिटैच होने का मतलब क्या है, हमारा वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा ऑर्गेनेलीज है सेल की, उससे हमारा हट जाता है, जिसकी वजह से हमारा राइबोसोम जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। यही हमारा इसमें बताया गया। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, हमारा जो सेल होता है उसमें इंजरी कॉज होती है जो कि हमारी रिटर्न हमारा वापस सही हो नहीं पाता, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये जो होता है ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक है सेल के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा सेल की डेथ हो जाती है। चलिए इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। हमारा जो होता है ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, या तो हाइपोक्सिया की वजह से होगा या फिर इस्कीमिया की वजह से होगा। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबको बता दिया था। हाइपोक्सिया क्या होता है, जब हमारी जो होती है ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, और इस्कीमिया क्या होता है, हमारा जब ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, उस केस में हमारा होता है इस्कीमिया। इसमें क्या होता है, इन दोनों ही केसेस में जो होता है हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमारा एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा कैल्शियम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। अब कैल्शियम, हमारा कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा साइटोसोल में भी। अब कैल्शियम लेवल अगर साइटोसोल में इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारा पहला जो है हमारा फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस को, जो भी हमारा मेम्ब्रेन सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देगा। दूसरा हमारा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। अब फॉस्फोलाइपेज क्या होता है, ये जो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड्स को डिक्रीज़ करता है, कम करता है और ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स को। अब ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स को, जो हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई है उसको भी ये जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो होता है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। उसकी वजह से भी हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, और जो हमारा एक्टिवेशन होगा फॉस्फोलाइपेज का, जो कि हमारा लिपिड की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो है मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन डैमेज क्यों होगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोबाइलिपिड है, उसमें लिपिड पार्ट आ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो लिपिड का अगर ब्रेक डाउन होगा तो इनडायरेक्टली हमारा मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट हमारा कहता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीज। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीज मतलब क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी वजह से हमारा जो होता है साइटोस्केलेटन डैमेज होता है। साइटोस्केलेटन जो होता है प्रोटीन से बना होता है, ये हमारा साइटोस्केलेटन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट होता है हमारा इंडोथीलियल पैरेन्काइमल ल्यूकोसाइट्स। ये जो होता है हमारा फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है हमारा लिपिड पैरोक्सीडेशन होता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है। चलिए इसको हम
डिफाइन की हेल्प से समझेंगे, पीछे हमने फुल एक्सप्लेन कर रखा है इसको, चलिए हम उसकी हेल्प से समझेंगे। फिर हमारा मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से जो होता है, हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से फर्स्ट होगा हमारा सेल डेथ होने के चांसेस हैं। दूसरा होता है हमारा पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस क्या होता है, जब हमारा डीएनए श्रिंक हो जाता है, मतलब डीएनए जब सिकुड़ना स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं पाइक्नोसिस। और थर्ड होता है हमारा, ये सेकंड होता है हमारा कैरियोथैक्सिस। कैरियोथैक्सिस क्या होता है, जब डीएनए जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अलग अलग पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं कैरियोथैक्सिस। और कैरियोलाइसिस क्या होता है, जब हमारा डीएनए जो होता है कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, उस केस में हम कहते हैं कैरियोलाइसिस। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपकी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर ये हमारी प्रोसेस होती कैसे है। फर्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है, ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इंक्रीज। कैल्शियम जो है हमारा साइटोसोल में इंक्रीज हो जाता है, मोस्टली इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये ज़्यादातर हमारा सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है। आफ्टर रिपेयर फ्यूज़न विच इज़ टेकन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया विच लीड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। जब हमारा साइटोसोल में जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसी वजह से हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रियल में भी, जब साइटोसोल में हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल में भी ऑस्मोलैरिटी में मेंटेन करने के लिए हमारा कैल्शियम हमारा इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल में जब हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। द वेरियस चेंजेस ऑब्जर्व इन माइटोकॉन्ड्रिया आर डिपोजिशन ऑफ amorphous कैल्शियम सॉल्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, हमारा जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारा कैल्शियम सॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो होता है, जो कैल्शियम सॉल्ट है वो हमारा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपना सही फंक्शन नहीं कर पाता। सेकंड आता है हमारा मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, मतलब फॉस्फोलिपिड्स का हमारा लॉस होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना होने की वजह से कैल्शियम शिफ्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोसोल। हमारा जो कैल्शियम है वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा जो शिफ्ट हो जाता है साइटोसोल में। when the level of calcium increase in the cytosol, जब हमारा कैल्शियम का लेवल साइटोसोल में बढ़ जाता है, इट एक्टिवेट द फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। ये जो होता है हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, विच डैमेज द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि हमारी फॉस्फोलिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। हैंस फॉस्फोलिपिड्स आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन। लिपिड बाय ये हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होगा, हमारा मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फो बाइलिपिड से। फॉस्फो बाइलिपिड से हमारा क्या होता है, जब हमारा सेल में जो होता है, सेल के साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल हमारा जब इंक्रीज़ हो जाता है, जब हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से जो होता है हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट होगा तो ये डैमेज करेगा हमारा फॉस्फोलिपिड्स को, ये हमारा ब्रेक करेगा फॉस्फोलिपिड्स को। अब जब हमारा फॉस्फोलिपिड्स ब्रेक होगा तो फॉस्फोलिपिड्स जो होता है हमारा, जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो जो होती है फॉस्फोलिपिड से ही बनी होती है। तो जब हमारा फॉस्फोलिपिड से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी मेम्ब्रेन भी इनडायरेक्टली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है वो बनी तो फॉस्फोलिपिड से ही है। तो इसी वजह से जो होता है हमारा मेम्ब्रेन भी है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा इसी का, साइटोस्केलेटल डैमेज। हमारा जो होता है फर्स्ट होता है मेम्ब्रेन डैमेज और सेकंड होता है साइटोस्केलेटल डैमेज। इसमें क्या होता है, द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स इज टू कनेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल इंटीरियर, activation of protein enzymes by increased calcium in the cytosol can damage cytoskeletal damage। इसमें क्या होता है, हमारा साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। जब हमारा साइटोसोल में, साइटोस्केलेटन जो होता है वो हमारा प्रोटीन से बना होता है। जब हमारा साइटोसोल में, मतलब साइटोसोल क्या होता है, सेल के अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। जब हमारा सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उस केस में जो होता है हमारा प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं,
प्रोटीएज एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि हमारा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो हमारे सेल के अंदर का सारा जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो हमारा साइटोस्केलेटल है वो हमारी प्रोटीन से बना है, तो इसी वजह से जो होता है हमारा साइटोस्केलेटल जो है हमारा वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स। तो यही होता है हमारा, ये जो होता है हमारा इस केस में मेम्ब्रेन डैमेज में हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और इसमें हमारा प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट होगा। थर्ड हमारा कहता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या होता है? फ्री रेडिकल आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं इरिवर्सिबल की प्रोसेस में। वेरी टॉक्सिक्स various toxic oxygens radicals such as superoxides, hydroxyl radical and one increase in ischemia। ये जो होता है हमारा इस्कीमिया के केस में जो हमारा सुपर ऑक्साइड्स होता है, सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है? हमारा O2 के ऊपर माइनस चार्ज, इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। और हमारा हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों का, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल, इन दोनों का लेवल जो होता है हमारा इस्कीमिया के केस में इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। फोर्थ हमारा आता है लिपिड ब्रेकडाउन। लिपिड ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स विच एक्यूमुलेट इन इस्कीमिया सेल रिजल्ट इन फर्दर डैमेज टू द अदर सेल डैमेज। मतलब हमारा जो होता है लिपिड जो होती है ब्रेकडाउन हो गई है। जैसे हमारा ये जो मेम्ब्रेन डैमेज है, मेम्ब्रेन डैमेज का जो ये मेम्ब्रेन जो डैमेज हुई है, फॉस्फोलिपिड जो है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम से जो ब्रेक डाउन हुआ है, जो भी हमारे लाइपेज के लिपिड्स के जो पार्ट्स हैं वो जो होते हैं हमारा फर्दर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा और डैमेज, हमारा सेल डैमेज जो होता है और बढ़ जाता है। इनका एक्यूमुलेशन होता है इस्कीमिया सेल में, जिसकी वजह से हमारा जो डैमेज होता है वो और इंक्रीज हो जाता है। इस फिफ्थ हमारा आता है एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम्स इन सीरम ड्यू टू डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से वेरियस एंजाइम्स सच एज SGOT, SGPT आर लिबरेटेड इन द सीरम विच में एस्टिमेटेड फॉर क्लिनिकल पर्पस। हमारा जो होता है, जो जब हमारा सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज या सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है, तब हमारे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। जैसे हमारा हो जाता है SGOT, SGPT, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लिनिकल पर्पस के लिए। जब भी हम मतलब चेक करते हैं कि सेल इंजरी हो रही है नहीं हो रही, तो हमारा ये जो होता है हमारा डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ आता है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सच एज DNAs, RNAs एंड प्रोटीन्स, प्रोटीएज एक्सेट्रा आर रिलीज ड्यू टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज। व्हेन दीज डैमेज आर एक्टिवेटेड दे कॉज डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। जब हमारा जो लाइसोसोम की जब हमारी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जब लाइसोसोम क्या होता है हमारा, ये सोसाइटल बैग होता है सेल का। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है हमारा, जब लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन डैमेज होगी, जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, जो भी हमारा लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? DNAs हो गया, RNAs हो गया और प्रोटीएज हो गया। ये जब हम एंजाइम्स जो होते हैं हमारे रिलीज़ होते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है हमारा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सेलुलर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनेलीज हो गई, वो हमारी ऑटोमेटिक डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और डाइजेशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा इंड्यूस वेरियस न्यूक्लियर चेंजेस सच एज पाइक्नोसिस, कैरियोथैक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। ये जो होता है हमारा इसी की वजह से हमारा पाइक्नोसिस होता है, कैरियोथैक्सिस होता है और कैरियोलाइसिस होता है। यही मेन रीज़न जो होता है हमारा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। इस वजह से हमारा जो DNA है वो ब्रेक डाउन हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी ब्रेक डाउन या श्रिंक हो सकता है, या फिर हमारा वो डिग्रेड हो सकता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो सकता है। सेवन्थ पॉइंट हमारा कहता है माइलिन फिगर आर आल्सो इनफॉर्म्ड। माइलिन फिगर्स जो होती हैं वो भी हमारी इसी में फॉर्म्ड होती है, जो कि हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी को इंक्रीज़ करती है। तो इसी के साथ हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी जो हो गया हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी फ्रेंड्स को हमारे फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए
या फिर हमारे प्रैक्टिकल फाइल चाहिए या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।